शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में जो है एम एड के जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उनका जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में जो है मैंने आपको बताया था कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इनके कोर्स वर्क टोटली स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में बताया। अगर किसी को स्कीम ऑफ स्टडी और टोटल कितने मार्क्स हैं, कितने पेपर्स देने हैं एम एड 1 ईयर प्रोग्राम के, तो वो मेरा पार्ट 1 इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो देख ले, और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनाब अली, इसके अब ज़रा हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। कोर सब्जेक्ट्स जो हैं इनका हम सिलेबस जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसका कोड है CC1। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो आप यहाँ पे खुद ही रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी का। इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस है। डिफरेंट मोड्स ऑफ फ़िलासफ़ी है, स्पेकुलेटिव, परस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। फिर उसके बाद स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ फ़िलासफ़ी आ जाता है। इसमें मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट, नेचर ऑफ यूनिवर्स, मैन एंड इट्स रिलेशन टू यूनिवर्स। एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इस्लाम एंड फ़िलासफ़ी आ जाता है पहले चैप्टर में। दूसरे में जो है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन है, इनके बिटवीन रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के बाद रीज़न इनके क्या क्या हैं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फ़िलासफ़ी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, फ़िलासफ़ी एंड एम ऑफ एजुकेशन क्या है, फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम, फ़िलासफ़ी एंड टीचिंग मेथड, फ़िलासफ़ी एंड डिसिप्लिन, फ़िलासफ़ी एंड टीचर, ये है। फिर उसके बाद हमारे पास फ़िलासफ़ी, तीसरा चैप्टर फ़िलासफ़ी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, फ़िलासफ़ी एंड साइंस, फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन, फ़िलासफ़ी एंड मेटाफिज़िक्स, फ़िलासफ़ी एंड आर्ट, फ़िलासफ़ी एंड पोइट्री। फिर चौथा चैप्टर है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। इसमें आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, अंडर दीज हेडिंग्स मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, स्पेशली देयर इम्प्लीकेशन टू एजुकेशन। पाँचवा चैप्टर जो है वो फ़िलासफ़र्स के ऊपर है, जो फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं, इमाम गज़ाली, अल्लामा इकबाल, हर्चिन्स, फ्रोबेल। छठा चैप्टर जो है न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन में कौन कौन से हैं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सातवां जो है प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये सातवां चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स इसकी ये सामने है, ये आप डाउनलोड करके यहाँ से आप फ़िलासफ़ी जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी तकरीबन 10 बुक्स के लिंक दिए, 11 बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, यहाँ से आप वो लिंक लेके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। CC2 कोड है इसका, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। चैप्टर इसका पहला इंट्रोडक्शन है, ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, अ कंप्रोमाइज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी। इसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, classification of educational objectives, sources of aims, goals and objectives, validation of educational objectives, models of curriculum planning। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम कंटेंट आ जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, करिकुलम डिज़ाइन, द सब्जेक्ट, एक्टिविटी एंड को करिकुलम, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। फिर उसके बाद जो है द स्ट्रेटजी ऑफ करिकुलम चेंज, चौथा चैप्टर है। करिकुलम चेंज इन हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, करंट मेथड ऑफ करिकुलम चेंज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर करिकुलम चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड टीचर ट्रेनिंग, पैटर्न्स, वर्क एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। पाँचवा चैप्टर है करिकुलम एंड द वर्ड ऑफ चेंज, द चेंजिंग रोल ऑफ द टीचर, टीचर एज रिसर्चर, कंट्रोल ऑफ द करिकुलम, द रोल ऑफ करिकुलम इन सोशल चेंजेस। छठा चैप्टर है करिकुलम मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज इन पाकिस्तान। इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड देयर फंक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, करिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, एजुकेशनल एक्सटेंशन सेंटर,
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, इवेलुएशन ऑफ करिकुलम आ जाता है, द फंक्शंस ऑफ इवेलुएशन, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवेलुएशन, रोल ऑफ द इवेलुएटर। ये जो है 7 चैप्टर्स हैं। इसकी जो है रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं, एल्बर्ट अलावायर के फ़ारूक रियल, ये सारी जो बुक्स हैं इनके साथ में आप इन बुक्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 8 बुक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। चैप्टर इसके रिसर्च पर्सपेक्टिव्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च, द नेचर ऑफ साइंटिफिक मेथड, रिसर्च पैराडाइम इन एजुकेशन, एथिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है कैसे मतलब कि डिज़ाइन की जाती है। सर्वे एंड डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी होती है, केस स्टडी उसकी होती है, को रिलेशनल स्टडीज़ होती है, डेवलपमेंटल स्टडी होती है। केस स्टडी, को रिलेशनल स्टडीज़, डेवलपमेंटल स्टडी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेथोडोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, collection and evaluation of source material, criticism external and internal, collection and evaluation of source material, criticism, ये आ जाता है इसमें, ये चौथा चैप्टर था। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, पोस्ट टेस्ट, ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सोलोमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है इसमें मेथड्स ऑफ, छठा चैप्टर है ये। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये ऊपर जो है चीज़ें ये आपके साथ शेयर की हैं, आपको सामने नज़र भी आ रही हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन में मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल, सैम्पल को सिलेक्ट करने के मेथड्स कितने हैं, सिंपल मेथड, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमेटिक। फिर उसके बाद क्लस्टर, फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ, साइज, सैम्पल का साइज मालूम करने का क्या तरीक़ाकार है। डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल एंड वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स। अब रिलायबल और वैलिड इंस्ट्रूमेंट कैसे हमने डेवलप करने हैं। Development and administration of a questionnaire, interview and observation scale, consideration in selecting a test, reliability, types of measurement, validity, types of types and measurement इसकी देखनी है। 8वां चैप्टर डेटा को एनालाइज कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन उसकी क्या है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टाइप्स ऑफ स्केल्स कौन से हैं, स्केल्स कौन से यूज़ करने हैं डाटा एनालिसिस में। इंटरप्रिटेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। उसके बाद है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर रिलेशनशिप, कोरिलेशन, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मेजर ऑफ रिलेशनशिप, कोरिलेशन, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो डिस्क्रिप्टिव और दूसरी इन्फेरेंशियल। टाइप्स एंड स्टेटिंग द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, टी टेस्ट, अनोवा। इसके बाद जो है चाई स्क्वायर टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल एंड रिपोर्ट। Major section of research proposal and research report, abstract, typography and references, typing style। इस सब्जेक्ट के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये आपको सामने नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई सी भी आप डाउनलोड करके या ख़रीद के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोर सब्जेक्ट वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न, CC4 है इसका कोड। और ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है एजुकेशनल मैनेजमेंट है,
ये इसके आप देख सकते हैं, ये सारे कोर्स कंटेंट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास है एजुकेशनल मैनेजमेंट मॉडल्स एंड स्टाइल्स। फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, ठीक है। एजुकेशनल सुपरविजन, फिफ्थ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सुपरविजन अंडर वेरियस थ्योरीज। उसके बाद है सेवन्थ है ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल्स के बाद हमारे पास है सर्विस रूल्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, सर्विस रूल्स कौन कौन से। नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे रिकमेंडेड बुक्स इसकी है, कौन कौन सी जो है बुक्स आपने इसके लिए स्टडी कर सकते हैं डाउनलोड करके, वो ये आप इसमें देख सकते हैं। ये आगे लिस्ट है तकरीबन 11 से 12 बुक्स की, इनमें से कोई सी भी बुक जो है वो आप लेके इसमें तैयारी कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है इसमें चैप्टर है चैप्टर 1, जिसमें है द नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें डेफिनेशन ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स है टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन, purposes of evaluation, classification of evaluation, procedure, steps, phases of evaluation, formulation of objectives है, definition है इसकी, concepts हैं, methods हैं, stating instructional objectives। थर्ड चैप्टर है classification and selection of test, classification of test, characteristics of test, validity, reliability, usability। उसके बाद आगे construction of test है, development table, selection of appropriate items, item correspondence, communication item, difficulty, constructing objective test items, true false, short answer question, multiple choice, matching item, constructing essay type items, restricted and extended responses। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर हमारे पास assembling, administering, marking and interpreting result। फिर उसके बाद है assembling, अब असेंबलिंग, एडमिनिस्ट्रिंग, मार्किंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट जो है इसमें जो है असेंबलिंग द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, मार्किंग द टेस्ट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, ये सारी चीज़ें पहले ये डिस्कस कर ली है, वही ये चीज़ें। ये ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग, पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, ग्रेडिंग डेफिनेशन एंड पर्पस, मेथड ऑफ ग्रेडिंग, रिपोर्टिंग प्रोसीजर। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये आपके सामने हैं, ये जो है आप लेके इसमें से जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट कोर सब्जेक्ट जो है वो ये है कि एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये कोर इसके बाद जो है 3 स्पेशलाइज जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे वो होंगे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। फिर आगे कंट्रीब्यूशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या है, कंट्रीब्यूशन टू थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन टू थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इसके बाद साइकोलॉजी में लर्निंग आ जाती है, बिहेवियर व्यू ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफ़र लर्निंग आ जाता है चैप्टर, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और कंटेम्पोरेरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, टीचिंग फॉर पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इंटेलिजेंस आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है, करंट थ्योरी आ जाती है इंटेलिजेंस से। समबर्ज ये थ्योरी, मोटिवेशन आ जाता है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की थ्योरीज आ जाती हैं। क्रिएटिविटी आ जाती है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उसके बाद स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस आ जाती हैं, एग्जामिनेशन, कंपटीशन, सक्सेस वर्सेस फेलियर, नाउ प्रमोशन, पर्सनैलिटी, टीचर स्ट्रेस, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। फिर उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ द टीचर की साइकोलॉजी क्या होती है, टीचिंग पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद टीचर बिहेवियर एंड इफेक्टिवनेस, टीचर्स पर्सनैलिटी एंड टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड टीचर इफेक्टिवनेस। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कौन सी हैं, ये नीचे इसकी हैं बुक्स, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है सिलेबस था जो कोर सब्जेक्ट्स हैं एम.एड 1 ईयर प्रोग्राम के, वो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है स्पेशलाइजेशन जो होगी हमारी, सब्जेक्ट्स जो हम सेलेक्ट करेंगे, आपको जो जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है
आप वो जो है कमेंट में वो अपना सब्जेक्ट लिखेंगे तो मैं उसका आपको पास पेपर और जो उसका सिलेबस जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरी कोर्स आउटलाइन, सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एम.मेड का, ठीक है। तो इसको फॉलो करके जो है आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 2 था और ये यहाँ पे हो रही है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है, या तो हम इसका सिलेबस जो है इसको हम प्रॉपर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो जो है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स जिसने जो रखा हुआ होगा वो कमेंट में मुझे बताएगा, फिर वो मैं उसके साथ उसका जो है सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तब मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।